क्या करेंगे जो किसी की लाशों के ऊपर रख के कमाया जाए। नीचे बैठे लुटेरे किस प्रकार से इस देश को लूट रहे हैं और अपने आप को फिर ईमानदार कहलाते हैं। शर्म है ऐसे लोगों पे, शर्म है ऐसे लोगों पे। आज ये बिल्डिंग जब इसका काम अभी पूरी तरह से हुआ भी नहीं है और इसकी दीवारें गिरने लग गई हैं, तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि कल को ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी और यहाँ पे हम हजारों जाने गंवाएंगे। आज हमारी एक जान गई है, तो कल को ये जब बिल्डिंग गिरेगी तो यहाँ पे कई सौ जाने जाएंगी। भाई एक मिनट प्लीज, आप समझो आपके फैमिली का बंदा ही बैठा है यहाँ, भाई आपका बैठा है, एडीसी साहब को भी आप सब जानते हो। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फैमिली को कुछ ना कुछ सर अगर हो सके तो प्लीज अभी ऑन द स्पॉट अगर ना भी हो सके इनकी फैमिली साथ रिटर्न में दे देंगे, कोई चक्कर। देख रहे थे जैसे आप लगे हुए थे वैसे हम लगे हुए थे, पुलिस वाले वैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही आर्मी, सारे के सारे हम एक यूनिट की तरह लगे थे। जब तक वैसे वहां तक हमने संयम रखा, उसी तरह से हमें अभी भी संयम रखना। मेरी यही गुजारिश है, आप लोग हमारे पे यकीन करो। कोई पर्चा जैसे इनका कहा है, पर्चा मैंने कहा कि वो नहीं लगाना कि मोतबर जराए वाला, इनका इनका लगा होता है, उसका अलग वो होता है। जो भी आपने लिखना होगा, अगर आपको लिखना नहीं आता आप हमारे बंदे से लिखवाइए। इनसे आप भाई का वो रखो, ये वीडियो बन रहा है, आप मेरा फोटो भी देख लो यहाँ पे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। एक चीज है ना, अगर आपको लग ही रहा होगा कि जिस पेज पे आप हो उस पे हम भी यही चीज कह रहे हैं। सर आपकी बात से हम मुतमीन हैं, आपकी बात से एग्री हैं, पर एक बार एडीसी साहब भी अपनी जुबान से बोल दें। पहले सर जी सुनो, बोल क्या रहे हैं? ठेकेदार यहाँ पे अरबों रुपया कमा के जाता है सर। भाई साहब मैं आपकी हर बात से मैं 4 बार आपके आगे हाथ सरकार से कहा जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी मिलती है, लेकिन जिस हॉस्पिटल को बनने से पहले ही वो दुनिया के लोगों की जान लेना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे, तो कितना दुर्भाग्य का विषय है ये, कितना चिंताजनक विषय है ये कि हमारा देश किस ओर जा रहा है।
एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे बैठे लुटेरे किस प्रकार से इस देश को लूट रहे हैं और अपने आप को फिर ईमानदार कहलाते हैं। शेम है ऐसे लोगों पे, शेम है ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों पे बार बार शेम है जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके अपने घर भरते हैं। आखिर उस पैसे का क्या करेंगे जो किसी की लाशों के ऊपर रख के कमाया जाए। मुझे बहुत दुख है और पूरी जनता यहाँ क्रोश में है। यहाँ बताया जा रहा है कि 10-10 किलोमीटर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन 10 बजे यहाँ पहुँच रही है। 6 बजे यहाँ के कंसर्निंग सरपंच ने एडमिनिस्ट्रेशन के सभी आला अधिकारियों को फ़ोन पे इंफॉर्मेशन दी, लेकिन 10 बजे तक मुझे लगता है कि कहीं ये सुबह तुरंत समय रहते ये कार्रवाई की जाती। हो सकता है कहीं वो आदमी जिंदा होता, उसका फर्स्ट एड कर दिया जाता तो ज़िंदगी बच सकती थी। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे 6 बजे के करीब सुबह एक दुखद दुर्घटना हुई। हमारे करमचंद जी जो मेहरा के निवासी थे, जीएमसी की जो नवनिर्मित बिल्डिंग थी जिसकी अभी तक इनॉग्रेशन भी ऑफिशियल नहीं हुई है, जिसका काम चल रहा है, घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया और एक बहुत बड़ी वॉल जिस पे करोड़ों रुपया खर्चा हुआ वो दीवार नीचे गिरती है और उसमें एक व्यक्ति सुबह 6 बजे दब जाता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जिस प्रकार की लापरवाही हमने देखी है, सुबह 6 बजे यहाँ के कंसर्न सरपंच ने, जो मेहरा पंचायत के सरपंच हैं, वो यहाँ पे फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे मशीनें भेजी जाएं ताकि हम ये बॉडी रिकवर करें, लेकिन लगभग 10 बजे तक यहाँ पे काम नहीं चलता है। ये 4 घंटे की जो लापरवाही है इसकी जवाबदेही कौन लेगा? प्रशासन लेगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेगा, जो यहाँ पे इंजीनियर रिक्रूट है वो लेंगे, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे लगाया? क्या हम इसी प्रकार लोगों की जानें खोते रहेंगे? आज ये बिल्डिंग जब इसका काम अभी पूरी तरह से हुआ भी नहीं है और इसकी दीवारें गिरने लग गई हैं, तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि कल को ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी और यहाँ पे हम हज़ारों जानें गंवाएंगे? मैं अपने डीसी साहब रजौरी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एलजी गवर्नमेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इसकी तत्काल स्थितियों में इसकी जांच होनी चाहिए। एक कमेटी गठित करके इसकी पूरी जानकारी लेके जो भी इसमें लिपापोती में लिप्त पाए जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के कंसर्न जेई, एई और जो भी एक्सीएन है यहाँ पे, उनको तुरंत स्थितियों में निलंबन उनका होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे उसका कार्ड आज की स्थिति में ही उसका कार्ड निरस्त कर देना चाहिए। इतना घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा के हम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार की लापरवाही यहाँ पे बरती गई है, आज हमारी एक जान गई है, तो कल को ये जब बिल्डिंग गिरेगी तो यहाँ पे कई 100 जानें जाएंगी, उसका जवाबदेह कौन होगा? मेरी एलजी गवर्नमेंट से भी हम्बल सबमिशन होगी, एक कमेटी गठित की जाए। आज सेंटर यहाँ पे करोड़ों रुपया दे रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए J&K के अंदर। आज जीएमसीज बनाए जा रहे हैं, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया जब सरकार दे रही है और नीचे बैठे कुछ अधिकारी यहाँ पे लूट खसूट मचा के घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने लोगों की कीमती जानें कब तक होते रहेंगे? धन्यवाद। सरकारी कामकाज कैसे होता है, ये तो पहली बात तो आज उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं, उसका रिज़ल्ट अभी देख रहे हैं कि इसका भी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ, उससे पहले ये गिरना शुरू हो गया है। उसका कारण ये है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ देख रेख के लिए लगाया गया है इस ठेकेदार के ऊपर, या ठेकेदार के साथ जो मिलकर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ही सबसे पहले करप्ट है कि जिसने ये घटिया किस्म का काम करवाया है। दूसरा, उस ठेकेदार की जो लापरवाही है वो सिर्फ उस कंसर्न डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना सख्त होता तो आज ये दीवार ना गिरती, आज ये नुकसान ना होता, और नुकसान तो हुआ ही हुआ, उसमें हम लोगों ने अपनी एक जान भी गंवाई है। यहाँ पे वो लोग सुबह 6 बजे का वाक़या है, पहले भी इसमें क्रैक आते रहे हैं। हम जो यहाँ पे संदीप परिहार है जो यहाँ पे ओवरऑल इसकी मैनेजमेंट को देखता है, खुद भी एक इंजीनियर है, वो इसको देखता है। जब मैंने उससे पहले, जब इसमें ये दीवार बन रही थी, इसमें तब क्रैक आना शुरू हो गया, आधी बनी तो ये क्रैक हो गई। ये कौन सी एजेंसी बना रही है? ये एजेंसी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई यहाँ के जम्मू का है, तो यहाँ के को देख रहा है। यहाँ पे एक कपाई है, कपाई कंस्ट्रक्शन है, वो इसको बना रही है और उसका यहाँ पे इंचार्ज है संदीप परिहार। जब मैंने उनसे बात की तो उसने मुझे कहा कि मैं IIT कानपुर का मैं स्टूडेंट हूँ और वहाँ का मैं पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे बताया सरपंच साहब कि मैंने इसको कैसे मैनेज करना और कैसे बनाना है। मैंने कहा ठीक है, अगर क्रैक हुई है, आप एक इंजीनियर हो, आप हम भी देखते हैं। और देखना क्या था, उन लोगों ने कहा कि दिल्ली से भी हम टीम बुला रहे हैं, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ उसी को रिपेयरिंग की जो आप देख रहे हैं बीच में, अभी भी वो पुराने क्रैक्स पड़े हुए हैं, वो देखो शटरिंग की है, यहीं से होल की है, अंदर होल बना के अंदर सीमेंट के स्लैब डाल दी है ताकि इसको ये यहीं पे रुक जाए। क्या मानते हैं कि ये जो बाकी की बिल्डिंग है ये भी गिरने की कगार पर है? 100% गिरने की कगार पर है। जब अगर आज भी इंक्वायरी डी साहब बिठाएं, इस पे LG साहब बिठाएं, आज भी जब इंक्वायरी होगी आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आएगा यहाँ पे। भाई साहब, आज जो इंसिडेंट हुआ ये सुबह 6 बजे का है।
यहाँ पे जीएमसी में एक प्रोटेक्शन वॉल गिर जाती है अचानक से। अभी इतनी बरसात भी शुरू नहीं हुई कि यहाँ की प्रोटेक्शन वॉल गिर रही है। और नीचे यहाँ के एक लोकल हैं करमचंद जी, उनकी इसमें मृत्यु हो जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ का स्टाफ था, उनको फ़ोन करने के बाद भी ये यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे पहुँच रहे हैं। 6 बजे का इंसिडेंट है, 8 साढ़े 8 बजे सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ से इस वॉल को बने हुए अभी 6 महीने नहीं हुए। अगर इसका ये हाल है तो बताओ कि ये बिल्डिंग कैसे रुकेगी। कल यहाँ पे अगर पेशेंट आते हैं, पेशेंट 400-500 या 1000 पेशेंट मर जाता तो कौन जिम्मेवारी लेगा। यहाँ पे जो हुआ सारा एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से हुआ और पूरा PWD ने पैसा खाया। यहाँ पे करप्ट सिस्टम हुआ, कोई भी देख लें। और हुआ जो हुआ सो सबके सामने हुआ। आज ये अब क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि जो अपना मरे हैं, मृत्यु हुई जिनकी, उनको एक जॉब 20 लाख का एक्सक्रेशिया DC साहब की तरफ से। और तीसरा नंबर उनका जो अपना ठेकेदार है, उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त होना चाहिए। और 24 घंटे के अंदर ठेकेदार को जो है ये अरेस्ट करें। और दूसरा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द CBI इंक्वायरी बिठाई जाए और पूरी ही बिल्डिंग का निरीक्षण किया जाए। यहाँ पे जो भी हुआ सब गलत हो रहा है। यहाँ पे इससे पहले भी सरपंच साहब ने भी बताया कि यहाँ पे देख लो आप, कितना अपना 10 बार बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, PWD वालों को, किसी ने आके यहाँ पे निरीक्षण नहीं किया। यहाँ पे हो रहा क्या है, सिर्फ इतनी बड़ी 20 फुट ऊंची दीवार है, 6 इंच उसमें बजरी भरी जा रही है, इनके बजरा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा दरख्वास्त करता हूं, अगर ऐसा काम यहाँ पे चलेगा तो हम लोकल हैं जो जिनने यहाँ पे जमीनें दी, रोड के लिए दी, आगे पीछे किया, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इनका काम नहीं चलने देंगे। हम रोडें बंद करेंगे इनके लिए।